This time I am going to explain you nitrogen fixation in our environment. Means जो आपके प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तरीके से करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ही तो हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, तो दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट होती है. तो ये एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. ठीक है, तो बिफोर दैट explain nitrogen cycle, I am going to start some introduction of plant nutrition for the nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स में किस तरीके से होगा, तो उसके लिए बेटा एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में पाया जाता है. लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? दालें वगैरह होती हैं ना, जिसमें फलियां आती हैं, जैसे मटर वगैरह हो गया, राजमा वगैरह हो गया, ये सब जो होते हैं इनकी रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो एयर इन्वायरमेंट में जो फ्री एयर होती है उसको लेता है और उसको तोड़ देता है नाइट्रोजनस पार्ट में. ठीक है, उसमें ये तोड़ देगा. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. कभी आप मटर वगैरह ये चना होता है ना ग्राम, उसकी रूट को उखाड़ के देखना, तो उसकी रूट्स ना यहाँ पर कुछ फूली हुई सी होगी, ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं, गांठे नुमा स्ट्रक्चर होती है, इनमें ये राइजोबियम रहता है. राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एयर से नाइट्रोजन को लेता है और तोड़ देता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और प्लांट्स के लिए वो फिक्स कर देता है मिट्टी के लिए, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए. ठीक है, तो जो ये रिलेशन है इस टाइप का, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस. क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस. देखिए सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस इसका मीनिंग होता है म्यूचुअल शेयरिंग, आपस की साझेदारी से जो काम होगा, म्यूचुअल शेयरिंग. ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है? जो ये प्लांट होता है इस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है, ठीक है, अपनी प्लांट बॉडी में, रूट्स में, और बदले में जो राइजोबियम है वो क्या करता है, उसके प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन. अब आता है आपका बेटा नेक्स्ट टॉपिक, एंड इट इज अ इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, जब आप प्रीवियस क्लासेस में थे तो आपने ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल पढ़ी थी. इसमें आप क्या पढ़ोगे? नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ. दिस इज अ फ्लो चार्ट विच आई हैव ड्रॉन इन ऑन द बोर्ड. सो टेक योर बुक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, सबसे पहले क्या होता है इस नाइट्रोजन साइकिल में, कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फ्री एयर. अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी आपको बताया राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, तो ये प्लांट की रूट्स में है. तो ये क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तोड़ देता है. देखिए, दो है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. ठीक है, इसमें ये क्या करेगा? इसको तोड़ देगा और प्लांट की रूट में फिक्स कर देगा. ठीक है, अब क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी. तो इसे कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन. अंडरस्टूड? नाउ फिर आगे स्टेप फॉलो होगा. अब क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन फिक्स्ड है वो फिक्स हो जाएगी प्लांट्स में. अब जब वो फिक्स्ड हो गई तो प्लांट क्या करेगा? उस नाइट्रोजन को लेगा,
भाई जब वो मिट्टी में फिक्स्ड हो गई है उसके रूट्स में, तो प्लांट क्या करेगा, उस नाइट्रोजन, ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक प्रोसेस होती है आपकी, जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, प्लांट्स ने ले लिया, अब वो प्लांट्स बॉडी में नाइट्रोजन के जितने भी कंपोनेंट्स थे, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, ये एंटर होगा चेक। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स हैं भाई, प्लांट्स पर हम डिपेंड अपने खाने के लिए, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स इनको खा लेंगे, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो इसको खा लेंगे। अब क्या करेंगे, वो जो नाइट्रोजन है वो क्या हुई, उस एनिमल्स की बॉडी में एंटर हो गई। ठीक है, अब हम लोगों की बॉडी में हमने प्लांट्स खा लिया, हमारी बॉडी में वो नाइट्रोजन चले गए, एनिमल्स में भी प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स और ह्यूमंस भी। उसके बाद अब एक स्टेप आता है आपका नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, देखिए यहाँ हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन टूटी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, ये सारा प्रोसीजर हो गया। अब क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, मींस जो हमारी नाइट्रोजन फिक्स हुई थी और उसमें अमोनिया वगैरह, ठीक है, अब जो कन्वर्जन होगा, अब ये भाई प्लांट बॉडी मर भी सकती है, एनिमल्स मर भी तो सकते हैं, तो वो डेड और डीके ऑर्गेनिक जो मैटर था उसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो नाइट्रोजन क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, अमोनिया में। ठीक है, वो कन्वर्ट किस में होंगे, अमोनिया में। ठीक है, देन ये अमोनिया फिर से क्या होगी, ये अमोनिया भी कन्वर्ट होगी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, और इस प्रोसेस को कहेंगे हम नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देखिए अब दोबारा से सुनिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, जो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन थी वो टूट गई नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, उनको एनिमल्स वगैरह प्लांट्स ने खा लिया। ठीक है, उनकी बॉडी में चली गई है। ठीक, अब उस जो एनिमल्स वगैरह है उनकी जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो मर भी, एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं तो उनमें जो प्रेजेंट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया में, और देन फिर अमोनिया टूट जाएगी नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। तो ऐसी प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस है हमारी, नाइट्रिफिकेशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जब ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो डीनाइट्रिफिकेशन टर्म होती है। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या थी, ये जो नाइट्रोजन, ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुई थी, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स ये फिर से कन्वर्ट हो जाती हैं हमारे नाइट्रोजन में। ठीक, और वो हमारे कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में। तो ये प्रोसीजर बार बार चलती रहती है, ये साइकिल कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की जो बैलेंसिंग है वो बनी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ आ गई, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके पॉइंट्स खास कर ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये सब प्रोसेस कैसे होती हैं। जो आपका ये राइजोबियम होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है इस नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को लीड करते हैं। ठीक है, इसको आज अपने आप से अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार बुक की मदद से, और जो मैंने बताया उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनिमल हस्बेंड्री। छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जब एक लार्ज स्केल पर एनिमल्स को अपने फायदे के लिए पाला जाता है, मीन्स कि rearing and caring of the animals on a large scale for the human beneficial या benefits, human benefits के लिए उनको एक लार्ज स्केल पे पाला जाता है, उसे कहते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मीन्स कि डेयरी बनाई जाती हैं, दूध बिकता है, वहाँ दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो कहाँ से आएंगी, एनिमल्स से। मीन्स कि जहाँ गाय, आपकी काव, बफेलोज, गोट, शीप, इनको पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है ना, उनकी अच्छे से केयर करी जाएगी, तो वो क्या होगा, हमारा एनिमल हस्बेंड्री। उसी के जैसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ बर्ड्स वगैरह को रियरिंग और उनकी केयरिंग की जाती है, लाइक हैन,
गूस, है ना। तो इनसे क्या मिलता है, एग और मीट मिलता है। ठीक, एपीकल्चर आपको फर्स्ट उसमें बताया था। एपीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ हनी बी टू ऑब्टेनिंग वैक्स एंड हनी। ठीक है, तो ये सब क्या है, एनिमल हस्बेंड्री के ही पार्ट होता है। जो एनिमल हस्बेंड्री है वो गवर्नमेंट के थ्रू डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, आप सुनते भी हो, है ना। तो वो बनाए जाते हैं जिससे लोगों को समझाया जाता है कि आप एनिमल्स की किस प्रकार केयर करोगे। ठीक है, उसमें लोगों को समझाया जाता है कि एनिमल्स में ये बीमारियां हो रही हैं तो उसके लिए हमें ये वैक्सीनेशन कराना चाहिए या उनको ये मेडिसिन प्रोवाइड करानी चाहिए। ऐसे ही फिशेस के लिए आपको बताया था पिस्सीकल्चर होता है, फिशेस को पाला जाता है। तो ये आपको छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। मेनली तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपके मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं उन्हें मिल्च भी कहते हैं, मिल्च एनिमल्स। मिल्च मीन्स दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, है ना, मिल्च एनिमल्स। तो आप इजीली बता दोगे काउ, बफेलोज, गोट और शीप। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। लिसन केयरफुली योर टीचर्स, रीड योर चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।